हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है यहाँ पर क्वाड ग्रुपिंग के बारे में, और ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज आपकी क्वाड ग्रुप को बिलोंग करती हैं। चार ऑप्शन जो आपकी मेंशन है वो है रशिया, इंडिया, यूएस एंड जापान। तो आज ही हमने ये आपका प्रीक्योर में कवर किया है टॉपिक क्वाड ग्रुप का, और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर न्यूज थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है इंडिया, यूएस एंड जापान। रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। जो इन तीन कंट्रीज के अलावा एक और मेंबर है क्वाड ग्रुप का, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो क्वाड ग्रुप के बारे में बेसिकली अगर बात करनी हो तो बेसिकली एक तरीके का ये आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो कि 2007 में पहली बार जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब, उन्होंने बात की थी इस तरह के ग्रुप की स्थापना करने की। तो बेसिकली जो अगर हिडन पर्पस देखें क्वाड ग्रुप को एस्टैब्लिश करने का, तो ये कह सकते हैं कि जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए है। इसीलिए चाइना क्वाड ग्रुप को एशियन वर्जन ऑफ नेटो भी कहता है। तो इससे बाकी जो भी रिलेटेड करंट अफेयर टॉपिक था वो आज हमने प्रीक्योर में डिस्कस किया है, आप जरूर वहां जाके पढ़िए। तो ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये भी आज हमने आपका प्री क्योर में कवर किया है। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपका 2015 में लॉन्च किया गया था एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि बेसिकली इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं दैट लाइज विद इन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आज ही हमने इस टॉपिक के बारे में बात की है। काफी बेसिक सा टॉपिक है, करंट अफेयर्स में बार बार ये आता रहता है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं, फर्स्ट और सेकंड आपकी दोनों ही करेक्ट हैं। ये 2015 में ही लॉन्च किया गया था। जब हम प्रीक्योर में इसको डिस्कस कर रहे थे तो वहां अननोइंगली ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था। ऐसा नहीं था। जो इसका एग्रीमेंट फ्रेमवर्क था वो 2017 में प्रभाव में आया था। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि हमारे एंड से गलती है। और दूसरी स्टेटमेंट में जो बात कर रहा है कि जितने भी नेशंस हैं टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो दोनों लाइंस के बीच में लाई करते हैं वो बेसिकली सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो बेसिकली ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर रहा, ये आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रहा। तो जितने भी ये नेशंस हैं इनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि ये मैक्सिमम सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब तो वैसे भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जो अपनी मेंबरशिप है वो सारे ही यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन कर दी है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आपकी रेस 2020 समिट की, जो रिसेंटली न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा था। तो ये पूछ रहा है ये किस चीज से रिलेटेड है। पहले बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, देन कम्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रूरल डेवलपमेंट। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा रेस 2020 समिट के बारे में। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका इसमें करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो रेस 2020 समिट था ये आपका ग्लोबल वर्चुअल समिट था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ कोलैबोरेट किया था जिन्होंने, वो थे आपके नीति आयोग के। तो इन्होंने दोनों ने ज्वाइंटली इस चीज को ऑर्गेनाइज किया था। तो अगर रेस 2020 समिट के बारे में बात करें तो ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट था। के द्वारा उन्होंने काफी आइडिया शेयर किए आपस में, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उन्होंने आपस में आइडिया शेयर किए कि किस तरीके से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोशल एम्पावरमेंट हो या फिर आपका कह सकते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन, इन सब चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मतलब किस तरीके से हम सस्टेनेबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप जरूर इस पे थोड़ा और रिसर्च कीजिए और पढ़िए इसको अच्छे से। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जब मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया था 2016 में, तो उसके चलते वो एससीओ के फुल टाइम मेंबर्स बन गए थे। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि जो इंडियन लिटरेचर को ट्रांसलेट करने का काम है जो साहित्य अकादमी कर रही है विद एन एम टू शेयर लिटरेचर वर्क्स विद एससीओ नेशंस, तो वो उसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो इसमें पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट ओनली। इसमें आपकी पहली स्टेटमेंट ही सही है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट में जो बात कर रहा है कि इंडियन लिटरेचर वर्क्स को ट्रांसलेट करने का, तो वो चाइनीज लैंग्वेज के साथ साथ आपकी रशियन लैंग्वेज में भी
ट्रांसलेट करेगा। और अगर हम एसईओ के बारे में थोड़ी और बात कर लें तो बेसिकली आप 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और इससे जो इसके फैक्ट्स रिलेटेड हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, कि जैसे जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो है आपकी चाइनीज और रशियन। इसमें आपके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये जो आपके 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो अगर आपको इनके नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी एससीओ से रिलेटेड। तो रिसेंटली ही जो इनकी 17th एससीओ कल्चरल मिनिस्टर मीट है वो रिसेंटली ही कंडक्ट हुई है, वर्चुअली ही उसको कंडक्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। तो ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। इन तरीके के क्वेश्चन, जैसे अगर कोई भी सबमिट हो रही है, कोई भी मीट हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपको जरूरी नहीं कि वही उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा। सबमिट या उस मीट के बैकग्राउंड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कौन कौन उसके मेंबर स्टेट्स हैं, किस चीज पर वो काम कर रही है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो यहाँ पर बात कर रहा है आपका यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है इसके 5 मेन ऑर्गन्स हैं और उनमें से एक है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। सेकंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इस साल यूनाइटेड नेशंस की स्थापना को 75 ईयर्स हो चुके हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आया, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है इसमें सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। तो पहली स्टेटमेंट में जो मेन ऑर्गन्स की बात हो रही है तो ये आपके 5 नहीं, आपके 6 मेन ऑर्गन्स हैं। आपको पता होने चाहिए इनके नाम। पहला आपका जनरल असेंबली हो गया, देन कम्स द सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन कम्स द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट में आता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। ठीक है जी, तो ये आपके 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है बिकॉज इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात कर रहा है हेडक्वार्टर्स की, काफी सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो ये आपका वॉशिंगटन डीसी में नहीं, आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में स्कोर किया होगा। अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिवीजन होता रहेगा, उतने ही आप चीजें रिटेन कर पाएंगे अपने दिमाग में और उतनी ही आपकी आउटपुट आएगी जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होंगे नेक्स्ट ईयर। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। तो जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे जो बैचेस हैं उनके लास्ट स्लॉट्स फिल होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो कुछ ही टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।